नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा तनुजा में। आप सुनेंगे दशामाता की कथा। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा माँ का डोरा ले लो। उस डोरे की पूजा करके उसे गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने डोरा ले लिया और पूजा करके विधि पूर्वक उसे गले में पहन लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में डोरा देखा तो राजा ने पूछा कि क्या आपको सोने के गहनों की कमी है जो यह डोरा पहना है। रानी के कुछ कहने से पहले राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, ये दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान किया, अब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब रात्रि में राजा सो रहा था तब उसने सपने में दशा माँ आई और बोली कि तुमने डोरा फेंक के अच्छा नहीं किया। सुबह होते ही तुम्हें तो आएगी खल की मन में और रानी को आएगी चने की मन में। सुबह होते ही ऐसा ही हुआ। राजा को तो आई खल की मन में और रानी को आई चने की मन में, और उन्होंने सपने में बुरी दशा को महल में आते हुए देखा और माँ लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने ये सारा सपना रानी दमयंती को सुनाया। रानी बोली, राजा जी, आपने अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। महाराज, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के यहाँ महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए एक पोता साथ में ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चल दिए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया तो दूतों ने राजा से कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि मेरा मित्र कैसा है। राजा नल और रानी दमयंती को कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में एक मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा खूंटी हार को निगल रही है। रानी ने राजा से कहा, यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। और फिर वो रात्रि को वहाँ से चल दिए। आगे चलने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा कि वो कैसे आया है, तो खबर देने वाले बोले, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। बहन बोली, उन्हें गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में 2 प्याज और 2 सूखी रोटी लेके आई। राजा नल के हाथ में लेते ही वह रोटी और प्याज कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं गाड़ दिया और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, रानी, मैं पोते के साथ नदी में नहा कर आता हूँ, आप तब तक तीतर पकाइए। राजा पोते के साथ नदी पर चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मेरे से पोता भी बह गया। दोनों विलाप करके वहां से आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक गांव में
एक सूना बाग दिखा। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में नई कोपले फूट आई। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? वह बोले, हम तो समय के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, यहीं रहो, मेरे बाग की देखभाल करना। अब वो दोनों उसी बाग में रहने लगे। दिन बीतने लगे। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जैसे ही कुएं से पानी भरता तो पानी बार बार कुछ आता। राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी बोली, राजा, बार बार क्या आता है जो आप वापस फेंक देते हैं? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहाँ से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, इस बार पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे काम कुम्हण से आज हमारी यह दशा हुई है। अब तुम फिर से वही काम करना चाहती हो। राजा के पास फिर से पानी में वो दोनों चीजें आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी को दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली की जाल दिखाकर अगले दिन सुबह दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोले, रानी, इस नगर में राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, आप इस दशा में वहां जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो मेरा राजा का ही है। राजा स्वयंवर में जा पहुंचा। स्वयंवर में राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी को अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहनाया। नगर का राजा बोला, ऐसे ही तो मैं इस माली से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। फिर एक बार प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उससे राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जंग लगी हुई तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और बोले, अगर मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तो तलवार हो जाए और शायर यह घोड़ा हो जाए। तुरंत ही तलवार पहनी हो गई और घोड़ा शायर हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर पूछा, वो माली कहाँ है? उसे ढूंढ कर लाओ। सिपाही जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, जाओ ले आओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, यह है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को माली से ब्याह दिया गया। वो दोनों वहां से चल दिए और बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, छोटी रानी, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, अपने नगर भी है? तो रानी दमयंती बोली, अपने विशाल राज्य के राजा हैं। अपने ऊपर दशा माता का कोप हुआ था तो आज अपने इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने सारी बात जाकर अपने पिताजी को बताई। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए उन्हें हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात देकर उनके नगर की ओर उन्हें रवाना किया। चलते चलते आगे नदी आई। आगे आगे तीतर तेरी कुदरत करते हुए उड़ने लगे। नदी के किनारे एक धोबन के पास उन्हें अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोली, मुझे तो यह नदी किनारे मिला था। धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात देकर अपने पोते को लेकर वे लोग वहां से आगे बढ़े। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा, वो कैसे आया है? खबर देने वाले बोले,
हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन बोली, मेरे महल में लेके आओ। रानी दमयंती बोली, नहीं, हम तो वहीं पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन कई तरह के पकवान बनाकर लेके आई। तब रानी दमयंती ने कहा, जो प्याज और सूखी रोटी गाढ़े थे वो निकाले। वो सब हीरे मोती के बन गए। उन्होंने अपनी ननंद को देते हुए कहा, बाई जी, ये आपकी अमानत, अगर खिलाए होते तो पहले खिलाते। ये हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। बहन को भी खूब हीरे जवाहरात देकर वो आगे चले गए। आगे राजा के दोस्त सेठ का नगर आया। सेठ तब तक खबर पहुंच गई। सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाला बोला, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, उसे मेरी हवेली में लेके आओ। राजा नल बोले, हम हवेली के बाहर कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया। खूंटी पर लटकी मोरनी की तस्वीर ने हलवा निगल लिया और सेठानी का नौलखा हार उगल दिया। राजा ने अपने मित्र सेठ से कहा, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, इसलिए खूंटी पर लटकी तस्वीर भी हार निकल गई और हम पर चोरी का नाम लगा। इसके बाद राजा नल वहां से आगे बढ़े और फिर भील राजा के पास पहुंचे। वहां से उन्होंने अपने पुत्रों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जैसे ही नगर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाभ लश्कर देखकर सोचा कि हमारे राजा तो यहाँ नहीं है। लगता है किसी और देश का राजा हमारे नगर पर आक्रमण कर रहा है। तब नगर में सूचना पहुंचाई गई, आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। तब सभी ने उनका स्वागत किया। राजा का पहले जैसा ठाठ बार फिर से हो गया। हे दशा माता, पहले जैसे राजा पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसे उनकी दशा सुधारी वैसे सभी को सुधारना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो यह थी दशा माता की कहानी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय दशा माता।